हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमने इससे पहले कुछ थ्योरीज डिस्कस करी हैं और आज जो थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जेपी गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो दिस थ्योरी इज़ बेसिकली ऑल्सो नोन एज एसआई मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। और जेपी गिलफर्ड जो है इन्होंने यहाँ पे इंटेलिजेंस को बहुत सारे डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया है। इससे पहले हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि जो इंटेलिजेंस है, किसी ने बोला था कि ओनली वन इंटेलिजेंस इज़ देयर, फिर बाकी हमने पढ़ा था कि किसी ने उसको 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में डिवाइड कर दिया और किसी ने 7 बोला है। लेकिन जेपी गिलफर्ड ऐसे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा नंबर दिया था इसको, और उनके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटेलिजेंस होती है इट इज़ अराउंड 180 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। और इसके 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस मतलब 3D इंटेलिजेंस है। इसको उन्होंने जो डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की थी वो एक क्यूब की तरह दिखाया था जिसमें 180 सेल्स हैं। और ये क्यूब इसलिए इन्होंने दिखाया क्योंकि एक 3D फॉर्म दिखा रहे थे कि एक इंटेलिजेंस जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर की तरह होती है जिसको हम खाली एक साइड से नहीं देख सकते। और ये क्यूब कैसे बना, क्योंकि इसमें 6 × 5 × 6 सेल्स मिलकर एक क्यूब बनता है। तो टोटल 180 सेल्स होते हैं। और ये 6 × 5 × 6 नंबर आया कैसे, क्योंकि इन्होंने जो 3 चीज़ें हमें मेन बताई कि ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट को मिलके जो इंटेलेक्चुअल हमारी जो एबिलिटी होती है, जिसके अंदर 3 मेन चीज़ें हैं इंटेलिजेंस में। ऑपरेशंस है, कंटेंट है और प्रोडक्ट है। ये इसके अंदर 6 यहाँ पे है टर्म्स तो 6 हो गया, 5 टर्म्स यहाँ पे हैं 5 हो गया, और 6 टर्म्स यहाँ पे हैं ये 6 हो गया। तो इन तीनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल 180 सेल्स बने जो कि एक क्यूब फॉर्म में इन्होंने दिखाए हैं। तो ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ऑपरेशन वर्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो काम हम करते हैं, जो व्हाट अ रिस्पोंडेंट डज, जो काम कोई करता है उसको ऑपरेशंस बोलते हैं। दूसरा है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको मिलती है, उसको जिसको देख के वो रिस्पॉन्ड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन किस तरह की है, किस फॉर्म की है, उसका नेचर क्या है। और तीसरा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब है कि उन दोनों के यूज़ से, ऑपरेशन और कंटेंट को यूज़ करने के बाद, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो किस फॉर्म में आता है, मतलब किस फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है। ठीक है, अब जनरली तो हम इंटेलिजेंस को सिर्फ अगर किसी से पूछे तो वो यही कहेगा कि खाली इंटेलिजेंस का मतलब तो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअली कोई एबिलिटी यूज़ करना होता है। बट यहाँ पे तो 3 अलग अलग चीज़ें बताई है। इसमें देखो क्या क्या है। पहला जो ऑपरेशंस वर्ड है यहाँ पे है कॉग्निशन, मेमोरी, रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन। कि जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी को तो कॉग्निशन मतलब माइंड में उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी में एनकोडिंग कैसी होती है, बाद में रिट्रीवल होता है, उसके बाद रिटेंशन, उसको याद रखने का प्रोसेस होता है रिटेंशन। देन यू हैव डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट का मतलब है किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचना। और उसके बाद कन्वर्जेंट होता है इसका उल्टा, कि किसी एक प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना। ठीक है, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने एबिलिटीज़ बताई हैं इंटेलिजेंस की। और उसके बाद है इवैल्यूएशन, जिसमें हम जज करते हैं कि वेदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो बेटर है या नहीं है, या किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिस्पोंडेंट करता है जब उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। उसके बाद कंटेंट है। कंटेंट हमें किस फॉर्म में मिला है, हमें विजुअल, हमें देख के कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सुन के मिल रही है, ऑडिटरी सिंबल्स के फॉर्म में है या वर्ड्स के फॉर्म में है, सिमेंटिक हो गया वर्ड्स, या फिर किसी के बिहेवियर और एक्शंस के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करता है ये चीज़ें यूज़ करके, तो वो स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन। तो कहाँ जाके किस फॉर्म में स्टोर होती है, और जैसे यूनिट्स के फॉर्म में अलग अलग एक यूनिट्स के फॉर्म में है, या क्लासेस मतलब उन यूनिट्स की अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, क्लासेस के फॉर्म में स्टोर हुई है, या फिर रिलेशंस हैं आपस में, उन यूनिट्स के कुछ रिलेशंस हुए हैं, किसी का ऑपोजिट है या किसी के एसोसिएटिव है, क्या रिलेशन है दोनों यूनिट्स का। फिर उसके बाद उसका कोई सिस्टम डेवलप हुआ है जिसके थ्रू वो प्रोसेस हो रही है इन्फॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन कुछ उस प्रोसेस को चेंज करके स्टोर किया गया है, या इम्प्लीकेशंस या उसका रिजल्ट जो आया है उसको देखा गया है। तो हमारे माइंड में बेसिकली इंटेलिजेंस जो होती है वो ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू देखी जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है इसका किस तरीके से ऑपरेशन किया है, मतलब रिस्पोंडेंट ने उस पर काम किया है किस तरीके से, उसके बाद उसकी जो नेचर थी इंफॉर्मेशन की वो कैसी थी, और फाइनली जो प्रोडक्ट आया है इंफॉर्मेशन का वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ है या किस फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ है। तो ये 3 मिला के जो आपके बनते हैं 180 सेल्स बनते हैं इंटेलिजेंस में, मतलब 180 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई है जेपी गिलफर्ड ने। उसके बाद जो अगली थ्योरी है वो है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे भी ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा था, पर इनकी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई है, जिसमें इन्होंने सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं बोला है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड कर दिया है कि इंटेलिजेंस जो है वो इतने सारे टाइप की होती है। जैसे पहली है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब जिसका लिंग्विस्टिक मतलब वर्बली बहुत अच्छा है, जिसकी बोलने में कोई बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करता है, या वो बहुत अच्छा लिख सकता है, पोएम्स लिख सकता है, या फिर बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकता है, स्टोरी सुना सकता है, बुक लिख सकता है, ठीक है। तो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, उसके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब दूसरी जो इंटेलिजेंस है वो है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैथ्स की जो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, या फिर मैथमेटिकल जो भी सॉल्यूशंस निकालने में फास्ट हो, कोई मैथ की प्रॉब्लम्स या कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जिसको जल्दी समझ आ जाए, या फिर बहुत ऑर्गेनाइज्ड के तरीके से हर काम कोई करता हो लॉजिकल तरीके से, तो उसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। उसके बाद है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मीन्स जो म्यूज़िक में बेटर होते हैं, जैसे सिंगर्स होते हैं या म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, जिनको टोन्स बनानी इजीली आ जाती हैं और बहुत जल्दी म्यूज़िक को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो वो उनकी हो गई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। उसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है जो अपने बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, वो वाली इंटेलिजेंस है, जिनकी बॉडी पर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, जैसे जिम्नास्ट होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं और डांसर्स होते हैं, तो उनकी जो बॉडी कंट्रोल होता है बहुत अच्छा होता है अपने बॉडी पे, तो उसमें हम कहेंगे कि इनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी है। देन यू हैव इंटरपर्सनल, मतलब आपस में बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, तो किसी के साथ बात करने की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, और किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेना, उसकी बातों से उसके एक्सप्रेशंस को समझ जाना, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो उनकी जो होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से बात करना। उसका उल्टा आ जाता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब जब आप अपने आप से बहुत अच्छे से बात करते हो, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंग समझ लेते हो, और क्या आप हो, क्या करना चाहते हो, मतलब अपनी लाइफ का मीनिंग या अपना पर्पस या अपना गोल बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हो, और जो आपके एक्शंस होते हैं बहुत ही पर्पसफुल होते हैं और बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं, तो वो आपका मतलब है कि इसका मतलब आपकी जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ही अच्छी है। देन यू हैव नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो नेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझते हैं और बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं, उसका जो है ध्यान रख सकते हैं, जैसे बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं और हंटर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि नेचर में किस तरीके की सिचुएशन कहाँ मिलेगी, उसको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, उन पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, नेचर से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल का मतलब है स्पेस का यूज़ करना, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, डिस्टेंस का आइडिया लगा लेते हैं। नेविगेटर्स होते हैं, और जो मेज़ वाली पजल्स वगैरह सॉल्व करने में तेज होते हैं, तो उस टाइप की जो इंटेलिजेंस आती है वो स्पेशियल इंटेलिजेंस में आती है। और इसके बाद अभी 2 थ्योरीज और हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो ये 2 थ्योरीज आपको क्लियर हो गई हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी और वीडियोस देख सकें और हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, आपका पूरा जो सिलेबस है CBSE NCERT का, मेरी वीडियोस के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन, बाय।